नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास में हम आज पढ़ेंगे गांधी युग। और देखिए, गांधी युग पढ़ने से पहले आप यूँ समझिए कि हम गांधी जी के बारे में बेसिक सारी बातें जान लेंगे ताकि हम आगे के जो भी लेक्चर होंगे उनको समझने में आसानी होगी, आपको रिवीजन की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक तरीके से मैं कहूँ, आज हम गांधी जी को ब्रीफ में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में गांधी जी को ब्रीफ में आप पढ़ लेंगे तो 1947 तक का इतिहास, आप यूँ कहिए कि लगभग यूँ समझिए कि 1915 से लेकर 1947-48 तक का इतिहास एक तरीके से सारांश में आपको याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। गांधी युग पढ़ने से पहले महात्मा गांधी, देखो हमारे टॉपिक का नाम है महात्मा गांधी। एक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम का हम जो फाउंडेशन लेक्चर कह सकते हैं। देखिए, महात्मा गांधी को हम लोग 3 भागों में बांट लेंगे ताकि बहुत आसानी होगी पढ़ने में ना। तो देखिए, सबसे पहले हम गांधी जी का 2 मिनट में सामान्य परिचय ले लेंगे। तो सबसे पहले गांधी जी का सामान्य परिचय पढ़ लेंगे। फिर देखिए, गांधी जी का जो मैटर है वो हम कालक्रम के हिसाब से सेट कर लेंगे। कालक्रम है ना, एक टाइमलाइन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर उसके बाद गांधी जी के बारे में अन्य जो फैक्ट्स है वो हम देख लेंगे। क्लियर है? तो गांधी जी को हम 3 भागों में बांट लेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय, उसके बाद कालक्रम और उसके बाद तथ्य। तो सबसे पहले गांधी जी का सामान्य परिचय हम लोग देख रहे हैं। ये जैसे कि आप भारत का मानचित्र देख रहे हो और इस भारत के मानचित्र में उस टाइम बॉम्बे प्रांत और वर्तमान का गुजरात में ये जगह है पोरबंदर। ध्यान रखना, ये जगह कौन सी है? पोरबंदर। तो याद रख लीजिए, पोरबंदर नामक जगह पर करमचंद गांधी प्लस पुतली बाई, मतलब करमचंद गांधी और पुतली बाई से एमजी महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। मैं ब्रीफ में एमजी लिखूंगा। याद रख लीजिए, ये बात कब की है? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। क्लियर है? तो 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी प्लस पुतलीबाई बराबर मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हो जाता है। क्लियर है? देखो, इनके बाद थोड़ी बात कर लेंगे। माता पिता की बात हो गई, ये भी बात हो गई। फिर देखिए, फिर याद रख लीजिए उसके कुछ समय बाद, याद रख लीजिए 1882, एक तरीके से मैं ये कहूँ 69 के 13 साल बाद 1882 के अंदर आप यूँ समझ सकते हो, एमजी मतलब महात्मा गांधी प्लस गांधी जी का विवाह हो गया था कस्तूरबा के साथ। तो महात्मा गांधी प्लस कस्तूरबा बराबर कहते हैं इनके 4 संतान हुई, 4 पुत्र थे महात्मा गांधी प्लस कस्तूरबा के। वो आप जरूर याद रख लीजिए। देखिए, 2 लाल है 2 दास है, 2 लाल है 2 दास है। तो हीरा लाल और मणिलाल, याद रख लीजिए, हीरा लाल मणिलाल। तो 2 लाल है, हीरा लाल मणिलाल। एक रामदास और एक कौन सा हो जाएगा? देवदास। तो याद रख लीजिए, 2 लाल 2 दास। तो गांधी जी के 4 संतान थे, हीरा लाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और आपको याद होगा कि हमारे राजस्थान के काशी के बाद सीकर में जन्मे हुए जमुना लाल बजाज, जिन्होंने हिंदी को ईमान की भाषा का, गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए, ये तो बात हो गई। अब याद रख लेते हैं कि महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम है। तो याद रख लीजिए, महात्मा गांधी जी के 2 गुरु यूँ समझिए आप। एक है राजनीतिक गुरु, और राजनीतिक गुरु आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और आपसे पूछ ले कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? तो याद रख लिए, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। तो याद रह जाएगा
गांधी जी के तो राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु है महादेव गोविंद रानडे। जबकि आध्यात्मिक गुरु की बात करें गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु तो वो है टॉलस्टॉय। क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है गांधी जी के सामान्य परिचय में। तो सिंपल बेसिक बात हमने देख ली। हाँ, एक चीज़ और याद रख लीजिए, करमचंद गांधी है वो गुजरात में दीवान हुआ करते थे और 2 जगह के दीवान थे इनके पिता। पोरबंदर, याद रखिएगा पोरबंदर, और पोरबंदर के साथ याद रख लीजिए राजकोट। पोरबंदर और राजकोट दोनों जो इलाके हैं इनके पिता करमचंद गांधी क्या थे? दीवान थे। क्लियर है? थोड़ी बातें आप और याद रख लो सामान्य परिचय में। गांधी जी का ब्रीफ में बता रहा हूँ। 1869 में इनका क्या होता है? गांधी जी का जन्म होता है। और याद रख लीजिए 1887 से 91 ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं इंग्लैंड में। क्लियर है? फिर याद रख लीजिए 1891 से 93 फिर ये कहाँ रहते हैं? फिर वापस भारत रहते हैं। और उसके बाद आप याद रखो 1893 से 1915 ये कहाँ रहते हैं? ये गांधी जी रहते हैं दक्षिणी अफ्रीका। और फिर याद रखना 1915 से लेकर 1948 कहाँ रहते हैं? भारत। और 1948 में गांधी जी की क्या हो जाती है? मृत्यु। एक बार थोड़ा ब्रीफ में देखिए थोड़ा याद हो जाएगा। क्या है? 1869 में जन्म हो गया। क्लियर है? उसके बाद 1869 में जन्म हो गया, फिर 87 से 91 4 साल इंग्लैंड रहते बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। फिर 2 साल ये भारत में रहते 91 से 93। क्लियर है? फिर 1893 से 15 ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण टाइम है गांधी जी का, पढ़ेंगे डिटेल में। एक बार मैं केवल स्लोट बता रहा हूँ। फिर 1915 से लेकर 1948 तक भारत में रहे। 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। तो एक तरीके से महात्मा गांधी का टाइम पीरियड आप याद रख सकते हो। 1869 में जन्म हुआ, 1948 ईस्वी के अंदर गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। इतनी बातें याद रख लीजिए। तो चलो दोबारा फिर से देख लेते हैं। गांधी जी को 3 भागों में बांटा था। महात्मा गांधी, क्योंकि हम गांधी को पढ़ेंगे तो इससे पहले गांधी जी का सामान्य परिचय ब्रीफ में पढ़ना जरूरी है। तो 3 भागों में गांधी जी को पढ़ा था। सबसे पहले सामान्य परिचय देखेंगे, फिर गांधी जी का टाइम का कालक्रम देखेंगे, फिर इनके बारे में तथ्य देखेंगे। तो सबसे पहले सामान्य परिचय में देखा भारत में गुजरात में पोरबंदर, और पोरबंदर नामक स्थान पर आपको याद ही होगा कौन रहते थे? करमचंद गांधी प्लस पुतलीबाई। करमचंद गांधी प्लस पुतलीबाई बराबर कौन? MG, मतलब महात्मा गांधी। पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। का जन्म हुआ वो समय है 2 अक्टूबर 1869। फिर 13 साल की अवस्था में 1882 में महात्मा गांधी की शादी कस्तूरबा के साथ हो गई। 4 पुत्र हुए, 2 लाल, 2 दास, मणिलाल, हीरालाल, रामदास और देवदास। 5वें पुत्र कहलाते हैं राजस्थान के सीकर के काशी के पास में जन्मे जमनालाल बजाज। चलिए थोड़ा देख लेते हैं महात्मा गांधी जी के गुरु। महात्मा गांधी जी के 2 गुरु है। राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजगुरु महादेव गोविंद रानडे है, जिसे महाराष्ट्र और पश्चिम भारत का पुनर्जागरण का पिता और महाराष्ट्र के सुकरात कहते हैं। पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो आध्यात्मिक गुरु का नाम है टॉलस्टॉय। क्लियर है? और गांधी जी के पिता करमचंद गांधी थे, वो दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? वो पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी जी का टाइम पीरियड थोड़ा सा आप ऐसे याद रखोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। थोड़ा सा देखिए 1800 पहले से टाइम पीरियड याद रखो। 1869 में जन्म और 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। याद रखिए 69 में जन्म, उसके बाद 87 से 91 में 4 साल इंग्लैंड रहे। 93 से 91 में वापस भारत आए, वकालत की सफल नहीं हुए। फिर अफ्रीका चले गए 93 से 1915 से 1948 तक क्या रहे? भारत में रहे। 1948 में मृत्यु होगी। ये गांधी जी का ब्रीफ के अंदर केवल सामान्य परिचय था। अब हम गांधी जी का दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। गांधी जी के बारे में कालक्रम ये कंप्लीट अच्छे से करेंगे, फिर पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में जो रिमेनिंग फैक्ट है वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं गांधी जी के बारे में कालक्रम। देखिए महात्मा गांधी जी के बारे में कालक्रम हमने अच्छे से कर लिया। इसका मतलब गांधी जी पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ना। तो कालक्रम में पहला ही लिख रहा हूँ 1869। इसको डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिंपल लिख दूँ MG, मतलब महात्मा गांधी का जन्म। क्लियर है? फिर आप दोबारा लिखिए 1882। आपको याद आया
महात्मा गांधी मतलब MG, महात्मा गांधी प्लस इनका विवाह हो गया था किसके साथ, कस्तूरबा के साथ। जो कितने पुत्र थे वो सारी बातें हमने कर ली। फिर याद रखिए 1887 से लेकर 91, 4 साल के दौरान ये कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। ये इंग्लैंड क्यों गए थे, ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, गांधी जी इंग्लैंड गए थे। देखो उस टाइम क्या था कि उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो भी भारतीय थे ना, सब लोग कहाँ जाते थे, उधर जाते थे। ये गुजरात, यहाँ गांधी जी रहते थे। तो याद रख लीजिए, ये मैं इंग्लैंड बना रहा हूँ, वैसे आपको बता रखा है यूरोप महाद्वीप में ये देश है इंग्लैंड। तो गांधी जी गुजरात से कहाँ पहुँच जाते हैं, इंग्लैंड पहुँच जाते हैं। इंग्लैंड में 1887 से लेकर 1891 तक 4 साल तक कहाँ रहे, इंग्लैंड रहे। गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई की। अब गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के बाद फिर भारत लौटते हैं। भारत लौटने के बाद गांधी जी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो 91 के बाद फिर गांधी जी वापस कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। ध्यान से सुनना, गांधी जी वापस कहाँ आए, भारत आए। वापस आए तो मैं लिख रहा हूँ 1891 में भारत पहुँच गए थे। 93 तक ये उन्होंने वकालत की। वकालत उन्होंने 2 जगह की। पहली बार तो उन्होंने गृह जो प्रांत था, है ना, रियासत राजकोट में 1 साल तक ये बैठे, है ना, प्रैक्टिस की। लेकिन राजकोट में इनका काम जमा नहीं, तो फिर किसी ने कहा, मैं लिख रहा हूँ R मतलब राजकोट। फिर ये कहाँ चले गए, फिर मैं लिख रहा हूँ B बॉम्बे चले गए। तो 2 जगह उन्होंने प्रैक्टिस की 2 साल। तो 91 में आए, तो 91 से 93 2 साल ये कहाँ रहे, भारत में। तो मैं लिख देता हूँ 1891 तक इंग्लैंड, 1891 से 93 ये कहाँ रहे, भारत। और भारत में उन्होंने क्या की, वकालत। देखो बाकायदा मैं जगह का नाम लिख देता हूँ, राजकोट और बम्बई। लेकिन काम जमा नहीं। अब क्या था, ये मैं थोड़ा अफ्रीका महाद्वीप आपको बना देता हूँ, है ना। आपने अफ्रीका महाद्वीप देखा होगा, तो इस टाइप से अफ्रीका महाद्वीप है। आपने देखा होगा अफ्रीका महाद्वीप में ये वाला देश है वो ऐसे का मतलब आप समझ गए साउथ अफ्रीका है। तो गांधी जी अब क्योंकि 2 साल 1891 से 93 में भारत रहे, 1 साल राजकोट रहे, 1 साल बम्बई रहे, काम गांधी जी का जमा नहीं। आज भारतीय लोग दुनिया में कोने कोने में जहाँ कहीं भी जाओ भारतीय लोग मिल जाएंगे, क्योंकि दुनिया का हर 8वां व्यक्ति भारतीय है। ठीक है, 7वां सॉरी, है ना। तो याद रखिए उस टाइम भी भारत के बहुत से जो व्यापारी वगैरह थे वो दुनिया में रहते थे। तो साउथ अफ्रीका में एक भारतीय मूल का व्यापारी रहता था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था, दादा अब्दुल्ला। ये दादा अब्दुल्ला पर कोई केस ला गया अफ्रीका। तो दादा अब्दुल्ला भारतीय मूल के थे। तो दादा अब्दुल्ले का जो केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी यहाँ बम्बई से कहाँ चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं। कब गए, 1893 में। तो याद रख लीजिए 1893 ईस्वी में गांधी जी साउथ अफ्रीका आ जाते हैं। भारत में काम जमा नहीं, अफ्रीका में गए भारतीय मूल का व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस की पैरवी करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1893 से 1915 इस पूरे स्लॉट में छोटे छोटे है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दक्षिण अफ्रीका। ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रहे, लगातार वहाँ नहीं रहे, बीच बीच में आना जाना रहा। लेकिन अपन यूँ कह सकते हैं कि 1893 में 1915 तक गांधी जी अफ्रीका ही रहा। अब अफ्रीका में रह गए गांधी जी, बहुत सा काम कराया। जगह मैं अभी अफ्रीका के अंदर जगह काम कराया, मैं एक एक करके लिखूँ। तो याद रख लीजिए, सबसे पहले उन्होंने पहले साल जाते ही 1894 में याद रख लीजिए, हाँ, नेटॉल इंडियन कांग्रेस, क्या नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की कब, 1804 में क्या किया, नेटॉल इंडियन कांग्रेस। उसके बाद 1806 में आते ही उन्होंने 2 काम कर दिए। क्या काम किया, एक उन्होंने फिनिक्स आश्रम खोला। फिनिक्स आश्रम, सर ये फिनिक्स आश्रम अफ्रीका में, ये जगह ध्यान रखना, साथ साथ ज्योग्राफी भी कर लेना। ये हिंद महासागर के इस साइड हिंद महासागर है, यहाँ मेडागास्कर है। याद रखना, साउथ अफ्रीका का समुद्र तट का इलाका है डरबन आपने देखा होगा, बहुत से क्रिकेट के मैच होते हैं साउथ अफ्रीका में। डरबन में उन्होंने 1906 में फिनिक्स आश्रम खोला। तो मैं लिख देता हूँ कहाँ खोला इन्होंने, डरबन में। क्लियर है। दूसरा,
1906 में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह, गांधी जी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार करते हैं 1906 में, और कहाँ करते हैं? साउथ अफ्रीका में। और किसके विरुद्ध करते हैं? रंग भेद नीति के विरुद्ध, और रंग भेद नीति के विरुद्ध, क्योंकि अफ्रीका आपको याद है, अफ्रीका से होकर तीनों लाइनें जाती है। यदि आपका ज्योग्राफी का नॉलेज आपको होगा, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, ये जो तीनों रेखाएं होती है ना, ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा ऊपर वाली 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा, तीनों रेखाएं जाती है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है, इसलिए अफ्रीका का ये वाला पार्ट उष्ण कटिबंध में पड़ता है, इसलिए यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोग काले हैं। और पूरे अफ्रीका पर कब्जा किसने कर रखा था? ये ऊपर वाला जो महाद्वीप देख रहे हो ना, ये आपका कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। तो ये वाला कौन सा है? यूरोप। यूरोप के लोगों ने इस पर क्या कर रखा था? कब्जा कर रखा था, मतलब एक तरीके से कॉलोनी बना रखी थी। तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के मूल लोगों के साथ अंग्रेज जो भेदभाव करते थे, ये नीति थी रंग भेद की नीति। इस रंग भेद की नीति के विरुद्ध पहली बार गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरुद्ध क्या किया था? सत्याग्रह किया था। ये बहुत बार सवाल पूछा गया। चलिए 1809 नहीं, 1894 के बाद ये 1909 हो गए है ना, तो ये 1909 है। 1894 के बाद 1909 आएगा ना, तो याद रख लीजिए 1909 की बात है। फिर याद रख लीजिए 1906 के बाद मैं लिख रहा हूँ 1909। 1909 ईस्वी के अंदर भी दो बातें आप लोगों को याद रखना। 1909 में पहली बार याद रखना, गांधी जी 1909 में क्या करते हैं? एक तो गांधी जी जो है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी हिंद स्वराज, ये एक गांधी जी जहाज पर जब यात्रा कर रहे थे तब लिखी थी, यात्रा करते टाइम। हिंद स्वराज गांधी जी की बुक है, जो कब लिखी? 1909। याद रखिएगा 1909। तो याद रखना अफ्रीका में हम कहाँ तक आ गए? देखो 1893 में 1915, तो 93 में गए, 94 में नेटोल इंडियन कांग्रेस, 6 में 2 फिनिक्स आश्रम डरबन में, और प्रथम सत्याग्रह किया रंग भेद नीति विरुद्ध। 1909 में भी दो बातें याद रखना, एक तो क्या हो जाएगा आपका, क्या करते हैं? हिंद स्वराज बुक लिखते हैं। जब ये जहाज पर यात्रा कर रहे थे, इसमें बहुत सारी बातें हिंद स्वराज की पढ़ेंगे, जब फैक्ट्स पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। तो एक बार इतना आप लोगों को देखना है। तो हम कहाँ आ गए? हम आ गए 1909 तक। 1909 के बाद आपको याद रखना है जो है 1909 के बाद टॉल्स्टॉय पार्क। एक 1909 में हिंद स्वराज हो गया, एक हो गया टॉल्स्टॉय पार्क। तो एक टॉल्स्टॉय पार्क की स्थापना करते हैं, ये करते हैं जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग अफ्रीका का एक शहर है, आपको याद होगा, जो सोने के लिए जाना जाता है। जोहान्सबर्ग सोने के लिए जाना जाता है। किम्ब्रेले है वो हीरों की खानों के लिए जाना जाता है, दोनों अफ्रीका में। तो 6 में 2 फिनिक्स आश्रम डरबन और प्रथम सत्याग्रह, 9 में भी 2 हिंद स्वराज पुस्तक और दूसरा टॉल्स्टॉय पार्क जोहान्सबर्ग में। क्लियर है? अब आप याद रखिए गांधी जी के जीवन की एक घटना, वो मैं थोड़ा सा बता दूं। गांधी जी कहते हैं, ये डरबन है, ये इलाका कौन सा है? डरबन, जो भी मैंने बताया। कहते हैं गांधी जी एक बार डरबन से कहाँ जा रहे थे? ये इलाका है प्रिटोरिया, मैं पी लिख रहा हूँ। गांधी जी डरबन से कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है, आप डीपी याद रख लो। डरबन से गांधी जी कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे। या रंग भेद की नीति थी, काले लोगों को ज़्यादा अधिकार वगैरह नहीं थे। तो गांधी जी डरबन से ट्रेन में चढ़े, फर्स्ट श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर, और फर्स्ट क्लास डब्बे में चढ़ गए। कहते हैं कि रास्ते के अंदर एक स्टेशन आया, मैं एम लिख रहा हूँ, एम का मतलब है मेरिट्सबर्ग, है ना। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, फर्स्ट क्लास के श्रेणी में रेल में बैठे थे टिकट लेकर, बीच में आ गया एम मतलब मेरिट्सबर्ग। मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर कहते हैं कि गांधी जी को टीटी ने पकड़ लिया कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास में बैठो। गांधी जी ने कहा मेरे पास फर्स्ट वो क्लास का टिकट है। बोले आप ब्लैक लोग हो तो आपको इस डब्बे में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो कहते हैं कि गांधी जी ने उस अंग्रेज से कहा कि आप, और गांधी जी को कहते हैं उसने ज़बरदस्ती मेरिट्सबर्ग में क्या कर दिया, ट्रेन से बाहर भगा दिया। तो कहते हैं गांधी जी ने वहाँ कसम खाई कि आपने मुझे ट्रेन के डब्बे से बाहर निकाला, आप इंडिया चलिए, मैं इंडिया आता हूँ, मैं तुम्हें देश से बाहर भगाऊंगा। तब कहते हैं कि गांधी जी वापस आ जाते हैं 1893 के बाद मेरिट्सबर्ग से सीधे ही, कहते हैं आप यूँ समझिए, ये 1915 में आ गए भारत। और 1915 में गांधी जी भारत आए, तारीख है 9 जनवरी, इसलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ तक हम आ गए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो गांधी जी वापस 9 जनवरी 1915 को कहाँ आए? भारत वापस। और इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा? प्रवासी
प्रतिवर्ष मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अब जरा समझिए 9 जनवरी 1915, अब मैं लिख रहा हूँ 1915 से 1916। देखिए जनवरी 1915 में आ गए थे, तो अब याद कीजिए जनवरी 1915 में जब गांधी जी है तो क्या चल रहा था, तो एक फर्स्ट वर्ल्ड वार उस टाइम चल रहा था 1914 से 18। तो गांधी जी उस टाइम भारत आए जब फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो जैसे ही गांधी जी आए भारत में, तो क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार केवल और केवल यूरोप में लड़ा गया था, 37 देशों ने भाग लिया था, तो पूरी दुनिया में इतना असर था नहीं इसका। तो कहते हैं कि इंग्लैंड जो ब्रिटिश सरकार जो भारत पर शासन कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि इस युद्ध में भारतीयों का सहयोग मिल जाए, और सही भी है कि भारतीयों का सहयोग मिला। फर्स्ट वर्ल्ड वार जीता भारतीय संसाधनों के दम पर ही जीता था इंग्लैंड ने फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो कहते हैं कि गांधी जी जब आए तो गांधी जी अंग्रेजों से कन्विंस हो गए। गांधी जी ने कहते हैं 1915 जनवरी में आए थे, तो 15 में पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाया और गांव-गांव में जाकर भारतीय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए नौजवानों को प्रोत्साहित किया। तो भारतीय लोगों ने गांधी जी को उपाधि दे दी भर्ती करने वाला सार्जेंट। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में गांधी जी ने पूरे देश से अपील किया कि आप अंग्रेजों का सहयोग कीजिए। तो मैं लिख देता हूँ 1516 में उन्होंने पूरे भारत का क्या किया, भारत का भ्रमण किया, है ना। नौजवानों को सेना में भर्ती होने के लिए क्या किया, प्रोत्साहन। तो लोगों ने उनको कौन सी उपाधि दे दी, भर्ती करने वाला सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो कालक्रम वाला टॉपिक है, ये ढंग से समझ लोगे ना ये पॉइंट, तो आपके गांधी जी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल है, 69 में जन्म, 82 में विवाह, 87-81 इंग्लैंड, 91-93 भारत, 93 से 1915 अफ्रीका, 94 में याद रखिए क्या था, 94 में आ गया आपको याद कि हमने जो नेटवर्क इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। 6 में 2 प्रथम सत्याग्रह और फिनिक्स आश्रम, और 9 में 2 हिंद स्वराज और टॉलस्टॉय पार्क। फिर 9 जनवरी 1915 प्रवासी भारतीय दिवस, गांधी जी 15 में पूरे भारत में घूमे, युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। तो भर्ती करने वाला सार्जेंट गांधी जी को यहाँ के लोगों ने उपाधि दे दी। अब हम 15 खत्म हो गया, अब साल आएगा 16। तो देखते हैं कि 16 में क्या होता है। देखो अब 1916 का साल आप समझिए गांधी जी के जीवन का। 1916 में देखिए ये हमारा हिंदुस्तान, गांधी जी मूलतः गुजरात से आते थे, है ना। तो आपको याद होगा यहाँ गुजरात। तो गांधी जी ने पूरे देश की स्थिति को जानने के लिए 15 में पूरे देश में भ्रमण किया और 16 में भ्रमण करवा के आए, और अपने गृह जो प्रांत था उसमें उन्होंने साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की 16 में। तो सिंपल है, 16 से गांधी जी ने क्या किया, साबरमती आश्रम, नाम से पता चल रहा है साबरमती आश्रम कौन सी नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे है। कहाँ है, अहमदाबाद, और अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात, ये देखना पड़ेगा ना। फिर याद रख लीजिए गांधी जी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे आते आते, है ना। प्लेटफॉर्म तैयार था, तिलक ने तैयार कर रखा था। अब देखो क्या हुआ, गांधी जी आ गए 16 में यहाँ। अब ये देखिए बिहार में एक जगह है चंपारण। हुआ क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, बिहार के अंदर अच्छी एग्रीकल्चर होता था। तो बिहार के वहाँ के जमींदारों के साथ, वहाँ के किसानों के साथ जमींदारों ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि आप भूमि के 3/20 भाग पर नील बोगे, और उससे किसानों का नुकसान हो रहा था, क्योंकि एक तो नील के खरीदार केवल अंग्रेज थे, तो मनमाने बहुत कम रेट पर वो खरीदते थे। दूसरा, नील बोने से खाद्यान्न, भूमि और उत्पादन दोनों कम हो रहे थे, जिस वजह से अकाल और भूखमरी स्थिति पैदा हो रही थी। तीसरा नुकसान यह था कि नील लगातार बोने से भूमि है वो बंजर होती जा रही थी। किसानों ने विद्रोह किया। चंपारण बिहार में जिला है, चंपारण जिले में किसानों ने विद्रोह किया। वहाँ का एक लोकल लीडर है राजकुमार शुक्ल, उसने गांधी जी को आमंत्रित किया। तो 16 में साबरमती, 17 में गांधी जी यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। तो 17 में उन्होंने चंपारण, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, साबरमती 1916, 17 में गांधी जी कहाँ पहुँच गए, चंपारण। चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो 1917 में इस चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो अंग्रेजों ने ज़्यादा गांधी जी से उलझना ठीक नहीं समझा, और इस चंपारण किसान आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में सफल हो गया। तो सिंपल, 16 में साबरमती, 17 में चंपारण किसान आंदोलन, और गांधी जी के नेतृत्व में ये क्या हो गया, नेतृत्व में ये आंदोलन भी क्या हो गया, सफल। अब जैसे सफल हुआ तो कहते हैं कि गुजरात में 2 जगह, गुजरात में का गृह जिला,
तो 17, 16 में साबरमती, 17 में चंपारण बिहार। फिर तुरंत गुजरात के 2 जगह हैं, एक अहमदाबाद और खेड़ा। अहमदाबाद तो क्योंकि कपड़ा मिल थी, वहाँ कपड़ा मिल के मजदूर और मिल के मालिकों के बीच विवाद हो गया बोनस को लेकर, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था। तो अहमदाबाद के कपड़ा मिल के मजदूरों ने बोनस बढ़ाने के लिए हड़ताल कर दी। तो गांधी जी तुरंत आए चंपारण से, और कहाँ, अहमदाबाद। ये कब आए, 1918, 17 के बाद 18 साल आएगा। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया और मजदूरों को 35% गांधी जी ने बोनस दिलवा दिया। तो 18 में 2 घटना याद रख लीजिए। देखिए 17 के बाद 1918 में 2 घटना याद रख लीजिए। पहले याद रखना, अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए क्या किया, आंदोलन किया, और वो आंदोलन क्या हो गया, सफल। कितना प्रतिशत बोनस दिलाया, याद रखिए 35% बोनस दिला दिया। फिर अगले महीने ही मैं लिख रहा हूँ खेड़ा के, गुजरात में एक दूसरी जगह है खेड़ा में किसानों ने, है ना, लगान वसूल रहे थे अकाल पड़ने के बावजूद। खेड़ा के किसानों ने विद्रोह कर दिया। गांधी जी तुरंत खेड़ा पहुँचे और खेड़ा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, वो भी क्या हो गया, सफल। तो 18 में वापस कौन सा, खेड़ा आंदोलन भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्या रहा, सफल। गांधी जी को कितनी सफलता मिल गई, बैक टू बैक 3। याद रखिए 16 में साबरमती, 17 में चंपारण, 18 में 2 अहमदाबाद और खेड़ा किसान आंदोलन। तो गांधी जी आ गए 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वार चल ही रहे। गांधी जी ने अंग्रेज़ों का खूब सहयोग किया। हिंदुस्तान के हर लोगों से अपील किया कि आप अंग्रेज़ों का सहयोग करिए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कमिटमेंट कर रखा था युद्ध जीतने के बाद हम आपके लिए संवैधानिक सुधार लेके आएंगे, आपको प्रशासन में हम आपकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। गांधी जी को पूरा भरोसा था और करते करते 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हो गया, समाप्त हो गया। और 1919 में वर्साई की संधि हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड समाप्त होने के बाद अंग्रेज़ों ने गांधी जी के साथ जो वादे किए थे उन वादों की तो बात दूर, और अंग्रेज़ों ने देखा कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान भारत में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, तो क्रांतिकारी गतिविधियों को कैसे कुचला जाए, उसको कुचलने के लिए अंग्रेज एक उल्टा नियम लेके आ गए, और उस नियम का नाम है, एक्ट लेके आ गए, जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। नाम रॉलेट एक्ट क्यों, क्योंकि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया था, और सिडनी रॉलेट ने ऐसा नियम बना के दिया था, एक्ट बना के दिया था। तो याद रख लिए 1919 में क्या आया, 1919 में आया रॉलेट एक्ट। क्या आया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था मैं बता दूं। रॉलेट एक्ट ऐसा था कि बिना मुकदमा चलाए केवल संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय पर मुकदमा चलाया जा सकता था, गिरफ्तारी हो सकती थी, जेल में भी डाला जा सकता था। ऐसा क्या कानून था, ये तो गलत है ना। अभी संदेह के आधार पर अंग्रेज तो किसी को भी डाल देंगे। और इनका उद्देश्य क्या था, क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना। मैं यहाँ केवल ब्रीफ में आपको बताऊंगा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना डिटेल में तो सारा एक एक करेंगे, तारीख वाइज तारीख करेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो रॉलेट एक्ट आया, तो बिना संदेह, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, केवल संदेह के आधार पर क्या हो सकता था, उसको सजा, जेल ये हो सकता था। तो भारतीय लोगों ने विरोध किया। गांधी जी को तो ये था कि भाई ये संवैधानिक सुधार करेंगे, संवैधानिक सुधार की बात तो दूर, उल्टे में जो है वो छीनता जा रहा है। तो याद रख लीजिए, उन्होंने संदेह के आधार पर जेल, सजा का ऐसा एक्ट था जिसको कहा गया, क्या कहा गया, रॉलेट एक्ट कहा गया। रॉलेट एक्ट का भारतीय लोगों ने विरोध किया, तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर ली। तो रॉलेट एक्ट का विरोध तो स्वाभाविक सी बात है, पूरे हिंदुस्तान में हुआ। तो पूरे हिंदुस्तान में हुआ तो पंजाब में कुछ ज़्यादा उग्र हो गया। तो पंजाब के 2 नेताओं को, सत्यपाल और सैफुद्दीन, एसएस याद रख लो, एसएस को गिरफ्तार कर लिया। और पंजाब के लोग पागल हो गए कि भाई हमारे लोकप्रिय नेताओं को आपने क्यों जेल में डाला। उन लोकप्रिय नेताओं को छुड़वाने के लिए 13 अप्रैल वैसाखी के दिन 1919 में अमृतसर में ये लोग इकट्ठा होते हैं, शांतिपूर्ण सभा का आयोजन करते हैं। तो 1919 की 2 घटना है ना, एक तो क्या हो गया, रॉलेट एक्ट, एक याद रखना 13 अप्रैल 1919 में। हर साल 13 अप्रैल को क्या आता है, वैसाखी कहते हैं। वैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में ये एक सभा का क्या किया जा रहा था, आयोजन। और इस सभा का आयोजन किया जा रहा था, तब इस शांतिपूर्ण सभा पर डायर ने गोलाबारी कर दी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा क्या हो गया, हत्याकांड, जिसे क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्योंकि ये जो अमृतसर में एक जली नाम के व्यक्ति का बाग था, और उसके नाम पर यह बाग हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप जरूर याद रख लीजिए,
अमृतसर में सभा हो रही थी, वैसाखी के दिन सभा के कहाँ हो रही थी, एक बाग में हो रही थी। वो बाग किसका था? जली नाम के व्यक्ति का था, इसलिए कहती है कि ये बाग कौन सा? जली का बाग है, इसलिए जलियांवाला बाग। हत्याकांड हो गया इसलिए हत्याकांड। इस पूरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरे देश में भर्त्सना हुई। चलिए, गांधी जी बहुत नाराज है कि भाई आपने वादा किया था वो तो पूरा नहीं किया, उल्टे में आपने ऐसा कानून ला दिया, हमने शांतिपूर्ण विरोध किया तो आपने बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। हजारों से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे 13 अप्रैल के दिन। तो ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया 13 अप्रैल 1919 को। अब गांधी जी ने सोचा कि ऐसे तो ये नहीं मानेंगे, हैं ऐसे नहीं मानेंगे। तो गांधी जी ने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में, अब ध्यान रखिए गांधी जी का जो दर्शन है बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे याद रह जाएगा। गांधी जी ने पहले अंग्रेजों का क्या किया? सहयोग किया, साथ मिलकर काम किया कि आप हमें असंवैधानिक सुधार लाओगे। अब अंग्रेज मान नहीं रहे, अब गांधी जी का अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि हम सहयोग नहीं करेंगे, आपका असहयोग करेंगे। तो अब 1920 में, 1919 खत्म हो गया, अब याद रख लीजिए 1920 में गांधी जी अंग्रेजों का क्या करेंगे? अब असहयोग करेंगे। तो 1920 से लेकर 1920 से लेकर 22, मैं साथ लिख देता हूँ, 1920 से 22 गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन चलाया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया 20 से 22, 20 को शुरू हुआ, 22 में खत्म हो गया। 22 में कैसे खत्म हुआ? मैं लिख देता हूँ, 5 फरवरी 1922। स्टेट की बात करें यूपी के एक अंदर जिला है गोरखपुर। गोरखपुर में एक जगह है चोरा चोरी, PS मतलब पुलिस स्टेशन था। क्या मामला था देखो समझिए, आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 में गांधी जी ने स्टार्ट किया, चलता रहा, शांतिपूर्ण चल रहा था। गांधी जी ने कहा भी हमें हिंसा नहीं करनी, अहिंसात्मक तरीके से हमें अपनी बातें रखनी है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। 2 साल हो गए। बात है 5 फरवरी 1922, यूपी में गोरखपुर में चोरी चोरा नाम की एक जगह है, वहाँ पर पुलिस स्टेशन था। तो वहाँ पुलिस के लोगों ने क्या कर दिया? लोगों को हड़का दिया, वहाँ से भगा दिया, लाठी चार्ज कर दिया। तो भीड़ उग्र हो गई, गांव के लोग थे, उन्होंने क्या किया? पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लिया, पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लिया। पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए, हवालात में चले गए। तो वहाँ ग्रामीण लोगों ने क्या किया कि हवालात की आग लगा दी, मतलब थाने के अंदर एक छोटी जेल होती है। तो वहाँ 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर शहीद हो गए। जब इस बात का पता चला गांधी जी, तो गांधी जी ने 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को ये बारदोली बैठक लेकर आंदोलन स्थगित कर देते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी जगह पर क्या हुआ? चोरा चोरी कांड, और इस कांड से आहत होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। तो हम आ गए 1922। अब याद रख लीजिए, अब 1922 में जैसे स्थगित हुआ आंदोलन, तो 1922 से लेकर 22 में जैसे ही आंदोलन स्थगित हुआ, ध्यान रखना अंग्रेज बड़े चालाक थे। 1922 में गांधी जी पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया, और गांधी जी पर मुकदमा चलाकर 22 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा चलाकर जेल में डाला, 6 साल की सजा दी। बूमफील्ड नाम का जज ने सजा सुनाई थी। तो 22 से 24 2 साल जेल में रहे थे, और 24 में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। तो मैं लिख दूं सीधा ही, MG कहाँ रहे थे? पूना की यरवदा जेल में रहे थे, पूना की यरवदा जेल में रहे। 22 से 24 जेल में रहे, 24 से गांधी जी क्या हो गए? रिहा। फिर साल आया 1924 का। जैसे ही गांधी जी जेल से बाहर आते ही यहाँ कर्नाटक में एक जगह है बेलगांव। बेलगांव में पहला और अंतिम अवसर जब गांधी जी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार प्रथम और अंतिम बार अध्यक्षता करते हैं। तो 1924 में महात्मा गांधी INC के कौन से? बेलगांव अधिवेशन, ये बेलगांव कर्नाटक में है। तो बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। क्लियर है? तो 1924 तक हम लोग आ गए। 1924 के बाद आप समझिए, 1924 के बाद फिर गांधी जी की कोई खास एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद यदि हम बात करें, हम सीधा बात करेंगे 1930 से लेकर 32 और 32 से लेकर 34। सर इतना लंबा कैसे? आप समझिए, 2 कॉलम हम बनाएंगे, 1930 से 32 और 32 से 34। ये गांधी जी ने चला था सविनय, गांधी जी के नेतृत्व में हमने क्या लड़ा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो
तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं 1930 से 31 में समाप्त करते हैं, स्थगित करते हैं। फिर इंग्लैंड जाते हैं, सेकंड गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए वापस आते हैं, वापस स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी 1932 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में 2 हुए थे, 30 से 31 और फिर 32 से 34। तो हम सामान्य में हम ये कह सकते हैं कि 1930 से 34 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। हालांकि इसके बीच में गांधी जी 1931 में कहाँ गए थे, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए थे। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखने। 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया, 31 में स्थगित कर दिया। फिर सेकंड गोलमेज सम्मेलन, मतलब मैं लिख दूं RTC, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए इंग्लैंड, लंदन गए, है ना, UK, यूनाइटेड किंगडम, लंदन गए। फिर वहाँ बात बैठी नहीं तो वापस आए 1 जनवरी 1932 से 34 द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, 34 में जाके खत्म हो गया। तो गांधी जी का हमने 34 तक का इतिहास पढ़ लिया। अब हम 34 के बाद नेक्स्ट जो गांधी जी के बारे में क्या बातें हैं वो भी देखेंगे, लेकिन मैं ब्रीफ में अभी रिवीजन करवा दूं आपको। महात्मा गांधी, गांधी को पढ़ने से महात्मा गांधी को ब्रीफ में पढ़ना जरूरी। गांधी जी को हमने 3 भागों में बांटा, सामान्य परिचय, कालक्रम और तथ्य। सामान्य परिचय देख लिया, माता पिता वगैरह जो आपने देख लिया। कालक्रम थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं। 1869 में जन्म, 82 में कस्तूरबा से शादी, 87 टू 91 इंग्लैंड, 91-93 भारत, 93 से 1915 साउथ अफ्रीका, 9 जनवरी 1915 भारत आए तो प्रवासी भारतीय दिवस, 15 में पूरे हिंदुस्तान में घूमे, 16 में साबरमती, 17 में चंपारण, 18 में 2 अहमदाबाद और खेड़ा, 19 में 2 रॉलेट एक्ट आया, उसका विरोध किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 20 से 22 ऐसे आंदोलन चला, 22 से 24 गांधी जी पूना की अरवदा जेल में रही, 24 से रिहा, 24 में बाहर आते ही बेलगांव कर्नाटक INC की अध्यक्षता की, और फिर 30 से 31 फर्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, फिर स्थगित किया, 31 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए लंदन गए, फिर 32 से 34 द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, 34 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त। तो नेक्स्ट क्लास में हम 34 के बाद गांधी जी की क्या एक्टिविटी रही हमारी स्वतंत्रता संग्राम में तो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।